झारखंड कैबिनेट के एक मंत्री का आगमन हुआ है यहाँ पर। इन्हीं सब बातों के लिए आज हम बात करेंगे। यहाँ के मऊआर, आप जानते होंगे इनको, मऊआर सुरेंद्रजीत सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं कि मंत्री जी का यहाँ आना क्या लोगों के लिए एक सौगात रहेगा और एक बहुत बड़ा सौभाग्य भी कहा जाए कि किसी मंत्री का मनातू संवेदनशील जगह पर आना। तो आइए इनसे जानते हैं। गार्जियन, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आज मंत्री जी का आगमन हुआ है और आप भी उनका स्वागत के लिए आप खड़े थे। हमने वहाँ पर कवरेज भी किया। तो क्या लगता है आपको, मनातू जितना संवेदनशील, जितना पिछड़ा हुआ है, मंत्री जी के आने से क्या बदलाव देखने को मिल सकता है यहाँ के लोगों को? पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले कि एक नौजवान आदमी पत्रकारिता में आप उभरे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मंत्री जी का आगमन एक बहुत अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ आए हैं मंत्री जी, और मनातू के लिए ये बहुत खुशी का दिन है कि आज मंत्री जी हमारे मनातू की पावन धरती पर आए हैं। ये मंत्री बनने के बाद पहला इनका प्रोग्राम हुआ है मनातू में, और मैं समझता हूँ कि कुछ सोच विचार कर ही आए होंगे कि मनातू के लिए कुछ सोचना है, और आगे चल के क्या मनातू के विकास के बारे में ये सोचेंगे अब तो वो बताएंगे। लेकिन हम लोग को ये खुशी हुई कि कम से कम एक मंत्री महोदय इस मनातू का जंगल का उग्रवाद बेल्ट में ये पहला कदम हुआ, जबकि सांसद विधायक आते हैं ज़रूर, लेकिन रोड नाप के चले जाते ही जनता के बीच में आए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जनता के लिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये इस क्षेत्र के बगल में प्रतापपुर है, बगल के रहने वाले हैं, और हो सकता है संभवतः इनका प्रोग्राम हो सकता है लोकसभा का भी तैयारी मन चला रहे हो अभी तक। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं ये कि ये एक चुनावी दौरा भी हो सकता है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है। और जो महागठबंधन के उम्मीदवार में से हैं, सबसे ज़्यादा जो चहेते हैं और अभी तक जो नॉमिनेट भी हुए हैं वो इन्हीं का नाम आ रहा है। तो ये एक चुनावी दौरा भी हो सकता है। तो इससे क्या लाभ मिलेगा? अभी ये मंत्री हैं, अभी ये पावर में भी। सबसे पहले तो है कि चतरा लोकसभा की ये लोकल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खुशी की बात है कि चतरा लोकसभा में ये लोकल हैं और यहाँ के लिए ये सोचेंगे। क्या कि आज तक जब से हम समझते हैं कि लोकसभा बना, ये चतरा लोकसभा बराबरी, मैंने विदेशी लोग ही यहाँ चुनाव लड़े, कभी हमारे लोकसभा की जनता को किसी को सिंबल नहीं मिला। पहला चीज़, अब इनको मिल रहा है तो हम लोग इससे बड़ा कोई खुशी नहीं है कि बहुत बड़ा खुशी हुई कि कम से कम लोकल उम्मीदवार आ रहे हैं। कुछ तो सोचेंगे हम लोगों के लिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और अगर ये कुछ सिंबल मिल गया तो जीतना भी इनका तय है। जैसे कि यहाँ पे इतना आक्रोश है जनता में, जिसका कोई पूछना ही नहीं है कि कितना आक्रोश है। सुनील सिंह को तो हम खुद पहचान नहीं पाते कि सुनील सिंह कौन है। आप ये कह रहे हैं कि वो गुमशुदा सांसद? हाँ, गुमशुदा सांसद भूल गए हैं वो। कहीं मेला में जैसे इंसान भूला जाता है तो भूला गए हैं। वो तो मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत गए। अगर दम है तो दम खम है तो बगैर मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़के दिखा दें। अगर जमानत बचा लेंगे तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मोदी लहर में निकल गए, ऐसी उम्मीद नहीं है उनको निकलना। हाँ, अब रही बात, ये लोकल प्रत्याशी हैं, अगर इनको सिंबल मिलता है राजद से तो इनका जितना तय है 200%, ये बात है। अब रही विकास के संबंध में, अगर मान लीजिए इनका नजरिए, मान लीजिए कि अभी आपको सर्व मंत्री हैं, इनके पास भी कुछ विकास का योजना है, ये भी हमारे क्षेत्र में करा सकते हैं। अभी तो इनके पास समय है। आपको अगर मौका मिले सर, तो मनातू के लिए आप क्या मांग करेंगे? आपको क्या लगता है कि मनातू जितना संवेदनशील, जितना पिछड़ा क्षेत्र है, आपके हिसाब से क्या चीज़ें लगती है कि जो यहाँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं? आप एक दो चीज़ें जो है वो हमारे दर्शकों को बताएं और इसके माध्यम से बात उन तक पहुँचे या फिर सरकार तक जाए, ताकि उन सब चीज़ों को गंभीरता से लेते हुए यहाँ के लोगों के लिए कुछ फ़ायदा हो सके। सबसे चीज़ बड़ी बात यह है कि यहाँ पर विकास का तो कुछ है ही नहीं है। यहाँ विकास संबंधी कोई मैटर ही नहीं हुआ आज तक। जो भी विकास हुआ, रोड की हालत आप देख ही रहे हैं। मेन रोड देखिए, पुल है तो वो साला 3 की तरफ से बैंड करके पुल चल रहा है चक जाने के लिए। दूसरा, रोड बना है वो कवरना शुरू हो गया है। तो यहाँ लोकल अगर किसी पर कैंडिडेट, लोकल ठेकेदार, लोकल लोगों से, ग्राम के लोगों से बनवाने से वो रोड बनेगा ही, अच्छा बनता। लेकिन यहाँ तो बिचौलिया पर रोड बन रहा है, टेंडर मैनेज हो रहा है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, सब मैनेज करके टेंडर अपने खुद कर रहे हैं। और रही रहा तक रोड की सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखिए तो प्रशासन जो तनी मनी कर सकता है। ब्लॉक की हालत क्या है? ब्लॉक में तो भाई वहाँ तो कुछ नहीं है। नरेगा है तो उसको ख़त्म, 20% दीजिए तो 10% दीजिए, और काम हो रहा है कागज़ पर। वर्तमान बीजेपी विधायक की बात आप कर रहे हैं, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं विकास के नाम पर, एक अभी चर्चा का विषय था और काफ़ी दिनों तक ये मामला चल रहा था कि जिस तरह से उनका बयान आता है एक विशेष समुदाय को लेकर के, और उसमें वो कहते हुए नज़र आते हैं कि इन लोगों को मंदिर के आसपास अगर आप देखें या फिर दाढ़ी टोपी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो करते नज़र आए हैं। तो इस बात से आपको क्या लगता है कि जो विधायक जी हैं उनका इस बात का बोलना उनके लिए क्या फ़ायदा हो सकता है? या ऐसी बात यह है कि मैं खुद हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी का मनातू का अध्यक्ष हूँ सबसे पहले, और ख़ास करके मनातू में ये शब्द ही नहीं जुड़ा है कि न हिंदू है न मुसलमान है। और सबसे बात जहाँ तक कि मानसिकता हमारे विधायक जी का है, तो देखिए उनका मानसिकता ख़त्म हो गया है।
वो पढ़े लिखे हैं, PhD कुछ नहीं हैं, PhD डॉक्टर लगा है। पढ़ा डॉक्टर तो भाई कोई भी आजकल तो लगा देगा, सेंस नहीं है, दिमाग नहीं है। वो हिंदू को कहते हैं कि तुम लड़ाओ, वो क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान को भगाओ, दाढ़ी का ये करो। ऐसी क्या जरूरत पड़ जा रही है उनको कि इन सब शब्दों के भरोसे पर अब चुनाव आ रहा है नजदीक? इस चीज़ को इस भरोसे पर चल रहे हैं कि कम से कम हिंदू लोग हमको वोट दें, है ना। हिंदू लोग जो उनसे नारुष्ट हैं वो खुश हो जाए, लेकिन शब्दों से खुश हो जाने के लिए मुश्किल है। एक बार उनको हाड़ में हल्दी लग गया, दोबारा नहीं लगना है। अब एक मनातू पाकी विधानसभा नया चेहरा खोल रहा है। जितने ये कूड़े हैं सबको आउट करने की तैयारी में है पाकी विधानसभा, चाहे वो पूर्व हो या वर्तमान हो। मनातू पाकी विधानसभा नया चेहरा खोल रहा है। और लोकल ही विधायक है हमारे, लेकिन उनको टिकदारी पेटी कॉन्टैक्ट से फुर्सत नहीं है जनता को देखने के लिए। सिर्फ जा रहे हैं, फीता भी एक भी ये लगन चला हुआ है फीता काटने का। एक विधायक पूर्व काट रहे हैं तो एक और प्रेजेंट काट रहे हैं। फीता काटने का लगन है, 5,000 दे के फीता काट दे रहे हैं। अरे भैया, जनता 5,000 किसी गरीब को 1,000 दे देगा तो उसका पेट चलेगा, बाल बच्चा पोसाएगा। इन लोग को ही पीसा है और कुछ नहीं। ये लोग दोनों भ्रष्ट हैं। हम एकदम डायरेक्ट बोलते हैं, नया चेहरा का पाकी विधानसभा के लोग यहाँ लाए, तभी पाकी विधानसभा तरक्की करेगा। नया चेहरा बार बार कह रहे हैं, कौन हो सकते हैं? देखिए, ये तो जनता खुद चुन लेगी। अब आप अभी तक आपको इस बात से मतलब आप जो बात बोल रहे हैं तो आपको तो पता होगा कि हो सकता है तीसरा मोर्चा तो बनेगा ही, ये तय है। ये झाड़ू लगेगा दोनों को। कहीं आप खुद की बात तो नहीं कर रहे हैं? मैं खुद की बात 1-2 बार मैं चुनाव भी लड़ा हूँ, लेकिन हम जनता की राय से चुनाव लड़ते हैं और जनता कहेगी तो लड़ेंगे, नहीं चाहेगी तो नहीं लड़ेंगे। हमको रुपया पैसा में बात दादा कितना औकात है कि हमें पैसा की जरूरत नहीं है। आप देखा होगा कि मेरे पिताजी डेथ किए तो मुसलमान हमारे पिताजी को कंधे टेके स्मशान गए थे, जो BBC भी बोला। तो हमको यहाँ कहाँ होगा हिंदू मुसलमान का मामला, लेकिन उनका विवेक खो गया है जो इस तरह की बात कर रहे हैं। एक मुसलमान को बगला रहे, एक हिंदू को बगला रहे हैं, यही दोनों कर रहे हैं। तीसरा कुछ नहीं, तीसरा विकल्प होगा, तीसरा आएगा। हम समझते हैं कि पाकी विधानसभा बदलाव लाएगी, ये तय है। अब इसमें तो आप लोग खास करके पत्रकार बंधुओं के लिए मैं कहूँगा कि जो लोग मीडिया में जो चलाते हैं तो उनकी मनातू के विकास के बारे में चलाना चाहिए। ये नहीं कि किसी के छट्टी में गए तो माला पहन के पत्रकार खुद फोटो खिंचा दे रहे हैं। ये सब चीज़ यहाँ के पत्रकारों को मैं देख रहा हूँ, मनातू के खास करके बंधे हुए पत्रकार एक ही न्यूज़ को रोज़ चलाएंगे। कम से कम मनातू की जनता है, भूख कौन मर रहा है, किसको खाना नहीं है, किसको अनाज नहीं मिल रहा है, किसको घर नहीं है, किसी को झोपड़ी नहीं है, इस पर बोलना चाहिए। और आपको तो मैं देख रहा हूँ कि भाई इलाका में आप घूमते हैं, जाते हैं दुख दर्द को, इसमें आप झेले भी इस मामले को उजागर करने में, मैं जानता हूँ। यही बात है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि पाकी विधानसभा में कोई भी जो भी नेता पूर्व या प्रेजेंट जो भी अभी हैं, इन लोगों को विकास से मतलब नहीं है। अगर विकास कराना है, अगर हम लोग को अगर ये सरकार में या किसी पद पर या अगर उम्मीदवारी घोषित करता है तो पाकी विधानसभा को दिखा देंगे कि विधायक का माने क्या होता है और विधायक की क्या चीज़ होती है। तो यहाँ उनको दे रहा है जो खुद तो ठेकेदार हैं, उनको सिंबल मिल रहा है पार्टी से, वो टिकट जीत के तो बिजनेस कर रहे हैं और उनको विकास नहीं करना है, विनाश करना है। पाकी विधानसभा विनाश की ओर जा रही है और लोग विनाश करेंगे। अगर उन लोगों को सिंबल मिला दोनों को तो समझिए कि सीट लूज करेगी पाकी विधानसभा। नया चेहरा आना तय है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नया चेहरा आएगा। सुना ये थे मनातू मऊआर सुरेंद्रजीत सिंह उर्फ छोटू सिंह, जो कि पाकी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। आपने देखा और सुना कि जितनी बेबाकी से इन्होंने सारी बातों को रखा है, चाहे वो मनातू की विकास की बात हो, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक या फिर हो पत्रकार, सारे लोगों की जो सच्चाई आज सच में मनातू से खास करके दिखाई दे रही है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।